हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नोटबुक ए टू जेड्स। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कोलिनर्जी सिस्टम के बारे में और इस कोलिनर्जी सिस्टम को जो ड्रग प्रमोट करते हैं उनके बारे में, जिसे हम पैरासिम्पैथोमेट्रिक ड्रग्स बोलते हैं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अदर ड्रग्स के बारे में। पहले बात करते हैं कोलिनर्जी सिस्टम होता क्या। कोलिनर्जी सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजिशन में लाता है, मतलब हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है। ये सिस्टम एक्टिवेट होता है नाइट के समय जब हम सोते हैं। इस सिस्टम को रेगुलेट करता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे बोलते हैं हमारा एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन जो होता है वो हमारे कोलिनर्जी सिस्टम के कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में प्री साइनेप्टोम में बनता है। वहीं ये सिंथेसाइज होता है, स्टोर होता है और अपने रिसेप्टर में बाइंड होने के लिए साइनेप्स में रिलीज होता है। ये उसके रिसेप्टर होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं कोलिनर्जिक में, मस्करिनिक रिसेप्टर और दूसरा होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। पहले बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर से। निकोटिनिक रिसेप्टर में एन एन रिसेप्टर होता है पहला, जो कि गैंग्लियन और एडिनल मेडुला में मौजूद होता है। दूसरी रिसेप्टर होता है एन एम रिसेप्टर, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में होता है। इनके पोजीशंस याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी रिसेप्टर में बाइंड होकर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी शो करते हैं। दूसरे तरफ देखते हैं मस्कुलिनिक में पहला रिसेप्टर होता है N1 रिसेप्टर। ये स्मूथ मसल्स में मौजूद होता है और इंटेस्टाइन्स के इंटेस्टाइनल मसल्स में मौजूद होता है। इस तरीके से ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर में N1 रिसेप्टर से बाइंड होकर स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन पैदा करते हैं। बात करते हैं M2 रिसेप्टर में बाइंड होकर ये हार्ट रेट और CNS को रेगुलेट करते हैं। M3 रिसेप्टर है जिसकी पोजीशंस होती है ब्रोंकियोल्स, GID, ब्लैडर्स एंड ग्लैंड्स। और तीसरा रिसेप्टर होता है N4 रिसेप्टर, जो कि CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। और M5 रिसेप्टर हमारे CNS में ही मौजूद होता है। बात करते हैं ये कोलिन, एसिटाइल कोलिन जो होता है वो हमारे कहाँ पास मौजूद होता है, किस न्यूरॉन्स के किस पार्ट्स में मौजूद होते हैं। तो हमारे दो न्यूरॉन्स का जंक्शनल एरिया, जिसमें पहला न्यूरॉन्स का पार्ट्स होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। सेकेंड जो इन दोनों न्यूरॉन्स का जंक्शनल एरिया होता है इसे बोलते हैं साइनेप्स। और तीसरा पार्ट होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। पहले बात करते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में हमारा कोलिन एक केमिकल्स होता है। ये कोलिन क्या करता है, एसिटाइल को एंजाइम के से रिएक्ट करके एसिटाइल कोलिन बनाता है। ये जैसे ये एसिटाइल कोलिन बनता है ये वेसिकल्स में बंद हो जाता है और ये वेसिकल्स इस प्री साइनेप्टर में फ्लोट करते रहते हैं। जब कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर सेल में इंटर करता है, न्यूरॉन सेल में, तो जैसे ही इंटर करता है तो ये वेसिकल्स में मौजूद एसिटाइलकोलिन को धक्का देता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एसिटाइलकोलिन को मैंने स्टार लाइक इमेज से दर्शाया। ये एसिटाइलकोलिन बाहर निकलता है और इसमें दो रिसेप्टर आपको पोस्ट साइनेप्टिक में देखने को मिल रहा होगा स्ट्रक्चर्स। एक वो बोलते हैं हम एम रिसेप्टर और दूसरा होता है एन रिसेप्टर। इन्हीं दो रिसेप्टर में बाइंड होकर ये हमारे बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजिशन में दिखाते हैं। कुछ कोड ट्रांसपोर्टर होते हैं जो इस एसिटाइलकोलिन को वापस से प्री साइनेप्टर में ले जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी इतनी हो गई है कि इसकी जरूरत नहीं है। इससे एसिटाइलकोलिन रिलीज होना बंद हो जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए हेमिकोलिन देते हैं, जो कि एसिटाइलकोलिन को रिएक्ट होने से बंद करते हैं। और कुछ एंजाइम्स इसी साइनेप्स में मौजूद होता है, जिसे हम बोलते हैं कोलिन एस्टरेज। ये कोलिन एस्टरेज इस रिसेप्टर से बाइंड होकर, मतलब इस एंजाइम से बाइंड होकर एसिटाइलकोलिन को उनके रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकता है और दूसरी बात उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। इससे रोकने के लिए हम क्या देते हैं, एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम को प्रमोट करते हैं, इसीलिए हमें कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। पहले बात करते हैं, इसे दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है कोलिन एस्टरेज और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग, या बोले तो एंटी कोलिन एस्टरेज। कोलिन एस्टर का पहला ड्रग है हमारा कोलिन एस्टर, जिसमें से इसका ट्रिक है ABC मैप, MABC M। तो A फॉर होता है एसिटाइलकोलिन, B फॉर होता है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है बेथनिकोल, और C होता है हमारा कार्बाकोल, और M होता है मेथापोली। दूसरी बात करते हैं एल्कोलाइट्स में। एल्कोलाइट्स का ट्रिक है मैप, मैप तो आप जानते ही होंगे। M फॉर होता है मस्कैरिन, A फॉर होता है हमारा एरिकोलिन,
और P4 होता है हमारा पिलोकार्पिन। वहीं बात करते हैं इरिवर्सिबल में, लिपिड सेल्यूबल में पीटिंग मास्टर डॉक्टर गेलेन। एक पीटिंग मास्टर है जिसका नाम है डॉक्टर गेलेन। P4 होता है हमारा फाइसोस्टिक में, T4 होता है टैगरिन, D4 होता है डोनेपेजिन, R4 होता है रियोस्टिक में, और G4 गैलेन टामाइन। और रिवर्सिबल में वाटर सोल्यूबल में देखें तो इसका ट्रिक है पेन, जो कि यूज किए हो गया। तो पायरिडोस्टिग्मिन इस P4 होता है, E4 होता है हमारा इड्रोपोनियम, और N4 होता है हमारा नियोस्टिग्मिन। वही बात करें इरिवर्सिबल एक्टिंग में, जैसे कि हमारा कार्बन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में हमारा PM जो है वो डीडी नेशनल पर TSS का एडवर्टीजमेंट दिख रहा है। तो P फॉर पैराथियन, M फॉर मैलाथियन, D फॉर डाइफ्लस और डाइजॉक्साइड, और TSS में साबुन, साबुन सेरीन। और दूसरी तरफ कार्बोनेट्स का ट्रिक है हमारा कैप, जो कि आपने कभी ना कभी दूसरों को पहनाए नहीं होगा। तो कार्बराई और प्रपोजर और एडिकार्प इसके एग्जाम्पल्स हैं। इंडिविजुअल ड्रग के बारे में देखते हैं। पहला हमारा प्रोटोटाइप ड्रग्स, जैसे सारे ड्रग्स मतलब मोस्ट ऑफ देम ड्रग्स सिंथेसाइज्ड हुए हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन को मैंने दो कलर में डिवाइड किया, एसिटाइल और दूसरा है कोलिन, रेड कलर में। एसिटाइल का मतलब क्या होता है हम स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। हमने एसिटाइलकोलिन में एसिटाइल को पिंक कलर में दिखाया और स्ट्रक्चर्स में थी आपको पिंक कलर दिख रहा होगा। यही इसे बॉक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो यही एसिटाइल है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ कोलिन जो होता है ये पूरे स्ट्रक्चर, सेकंड बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये कोलिन है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं और एक और पार्ट्स, तीन पार्ट्स होते हैं। इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया हमारा इथेन, जो कार्बन की संख्या 2 है, और दूसरी तरफ देखते हैं हमारा नाइट्रोजन ग्रुप, और तीसरा है हमारा इथेन ग्रुप। अब देखते हैं एसिटाइल कोलिन को आयोपेसी से रिलेट करते हैं। पहले बात करते हैं आईयूपीएसी नेम, जिसमें एसिटाइल का मतलब होता है एसिटॉक्सी, ठीक है ना। जिससे आपको आईयूपीएसी नेम याद रखने में आपको आसानी होगी। तो एसिटाइल को रिलेट करेंगे एसिटॉक्सी, जिसे एसिटाइल को एसिटॉक्सी बोल सकते हैं। पोलिन में मैंने बताया था कि इसे तीन पार्ट्स होते हैं, मिथाइल ग्रुप, इथेन ग्रुप और अमोनियम ग्रुप, जो कि आपके आईयूपीएसी में एन एन ट्राई मिथाइल बोला गया, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बन चेन पहला दिखाते हैं। कार्बन चेन में उस साइड से हम कार्बन से नंबरिंग की स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा कोई ग्रुप जुड़ा हो। दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ देखते हैं कि CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन ग्रुप। तो यहाँ पास नाइट्रोजन को प्रेफर किया गया। इस तरीके से नाइट्रोजन से हमने कार्बन को काउंट किया है। तो यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग 2 है, इसीलिए इथेन हो गया। और हमारा जो मेन मॉलिक्यूल है हमारा नाइट्रोजन, इसीलिए अमोनियम क्लोराइड आपके आईयूपीएसी में डिनोट किया होगा। तो इस स्ट्रक्चर को आईपीसी को रिलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस पार्ट्स को बोलते हैं एसिटॉक्सी। दूसरे पार्ट्स देखते हैं हमारा एन एन ट्राइमिथाइल। पहले एसिटॉक्सी को इसीलिए किया क्योंकि अल्फाबेटिकली कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए। अल्फाबेटिकली देखें तो ए पहले आता है, इसीलिए जो ग्रुप मेन कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है हमारा एसिटॉक्सी। एम जो होता है दूसरा जो ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारा मिथाइल, तो एम जो होता है ए के बाद आता है, इसीलिए इसे दूसरे पोजीशंस में लिखे गया है, जिसे बोल रहे हैं एन एन ट्राइमिथाइल। इसीलिए बोला गया क्योंकि ये नाइट्रोजन से 3 बार अलग अलग जुड़ा हुआ है। बात करते हैं हमारा इथेन, ये रहा हमारा इथेन, और इससे जुड़ा हुआ हमारा अमोनियम क्लोराइड, एन और एन प्लस है। अमोनियम इसीलिए बोला गया क्योंकि क्वाटरनरी अमोनियम है, ये इससे 4 अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं। और हमारा क्लोरीन हो गया। इस तरीके से हमारे यूजेस देखते हैं। इसे हाँ इंट्राओकुलर सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है ताकि ये मायोसिस कॉज करे और रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके प्यूपल के साइज को बढ़ा दे। दूसरी तरीके से देखते हैं कि इसका यूज एंटी डिप्रेसेंट भी और वेसोडाइलेटर भी होता है। ये वेसल्स को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। टेम्परेचर और स्टोरेज की बात करें तो इसको -30 डिग्री सेल्सियस में और इससे नीचे रख सकते हैं। लाइट सेंसिटिव होते हैं इसीलिए वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं। मॉइस्चर सेंसिटिव ये हाइग्रोस्कोपी होते हैं, इसीलिए मॉइस्चर से दूर रखते हैं। डोज की बात करें तो इसका डोज जो होता है इंट्राओक्यूलर सॉल्यूशंस के तौर पर देखा जाए तो 0.5 to 2 ml ऑफ 1% सोल्यूशन यूज करते हैं। मतलब 1% सोल्यूशन में भी 0.5 to 2 ml इसका यूज किया जाता है इंट्राओक्यूलरली, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्रांड नेम, जिसमें मियोकोल, जिसमें हमारा डाइकोलिन क्लोराइड इंट्राओक्यूलर सोल्यूशंस होता है। मेथाकोलिन की बात करें तो मेथाकोलिन जो नाम से कट हो रहा है कि मेथा मतलब मिथाइल ग्रुप इस कंपाउंड में जुड़ा हुआ है।
तो आईयूपीएसी से कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पास एसिटॉक्सी मैंने बताया था कि एसिटॉक्सी क्या है, और एन ट्राइमिथाइल, और यहाँ पास प्रोपीन वर्ड्स एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया जो कि आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। ये इसीलिए जुड़े हुए हैं कि आप स्ट्रक्चर्स में देखोगे कि कार्बन को जब हम नंबरिंग किए हैं नाइट्रोजन साइड से, तो कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3 पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर में आप देख सकते हैं CH3। ये CH3 ग्रुप जुड़कर इस कार्बन श्रृंखला को बढ़ाया है, जिससे कार्बन की क्वांटिटी 3 हो गई है। इसीलिए यहाँ पर कार्बन 3 होने के कारण प्रोपेन वर्ड यूज किए गए हैं। इसीलिए इस कार्बन 2 में मिथाइल ग्रुप जुड़े होने के कारण इसे मेथा, और कोलिनर्जिक सिस्टम में एक्ट करने के कारण मेथापोलिन बोला गया है। इसके आईबीएसी स्ट्रक्चर को कोरिलेट करते हैं, तो एसिटॉक्सी जो पहले अल्फाबेट्स में देखते हैं कि एसिटॉक्सी पहले जुड़ेगा हमारा एसिटॉक्सी, मेथाकोल में हमारा मेथाइल ग्रुप है, और ये एन अल्फाबेटिकली देखें तो ए के बाद आता है, तो ये हमारा एन ट्राइमिथाइल, और प्रोपेन क्योंकि कार्बन की श्रृंखला 3 है, ठीक है। इस तरीके से इसे प्रोपेन बोला गया है, और 1 पोजीशंस में है। 1 पोजीशंस में इसलिए प्रोपेन को बोला गया है क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और ये नाइट्रोजन अमोनियम कहलाएगा है क्योंकि क्वाटरनरी है और क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये नेगेटिव आयन को जो क्वाटरनरी अमोनियम में पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसका इसी नाम। यूजेस की बात करें तो इसको ग्लाइकोम यूज करते हैं। स्टोरेज की बात करें तो इसे स्टोर करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में, और लाइट सेंसिटिव होते हैं इसलिए वेल क्लोज कंटेनर में यूज करते हैं। और स्टेबिलिटी की बात करें तो इसे तुरंत ही ओपन करने के बाद इसे जल्दी ही खत्म करना पड़ता है। डोज की बात करें तो इसे 0.03125 mg/ml से 16 या 16 mg/ml इनहेल करना पड़ता है 5 ब्रीथ के साथ, या तो नेबुलाइजर के यूज करके 2 मिनट्स तक टाइडल ब्रीदिंग मेथड्स के थ्रू इसे इनहेल करना पड़ता है। ब्रांड नेम है इसका जो इस फॉर्मुलेशन को यूज करते हैं उसका, प्रोवापोलिन। नेक्स्ट लेटर की बात करते हैं कार्बाकोल। ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कार्बा और कोल। कार्बा का मतलब आईयूपीएसी नेम से रिलेट करें तो कार्बोलॉक्सी होता है। कार्बोमोलॉक्सी मतलब होता है कार्बोमेट। कार्बामेट को ही हम कार्बोमोलॉक्सी बोलते हैं। दूसरा है कि कोलिन में कोल का मतलब है कि 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन? एन ट्राइमिथाइल और इथेन और अमोनियम क्लोराइड। ये रहा हमारा एपिसिरन क्लियर। इससे स्ट्रक्चर से कोरिलेट करें तो कार्बन की फिर से चेन श्रृंखला बनाना है जिसमें कार्बन की क्वांटिटी नाइट्रोजन की तरफ से काउंट करना है, तो कार्बन 1 कार्बन 2 मतलब कार्बन की जो श्रृंखला बनी वो इथेन है। इथेन से 2 ग्रुप जुड़े हुए हमारा नाइट्रोजन ग्रुप और कार्बोनेट, तो इस पहले प्रीफर देंगे हम नाइट्रोजन को। और ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके लिए हम पहला ग्रुप जो अल्फाबेटिकली देखा तो कार्बोनॉक्सी मतलब सी पहले आता है अल्फाबेट के हिसाब से, इसीलिए कार्बोनॉक्सी सी पहले ऐड किए गए। उसके बाद मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप सी के बाद आता है एम, तो इसीलिए सेकेंड लिखा गया एन ट्राइमिथाइल। एन मतलब 3 बार ये ग्रुप जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से, इथेन ग्रुप। और ये रहा हमारा अमोनियम क्लोराइड जो कि क्वाटरनरी फॉर्म में, इसीलिए ईएम वर्ड यूज किया है अमोनियम। यूजेस की बात करें तो ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करके ग्लाइकोमा में यूज करते हैं। स्टोरेज की बात करें तो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना चाहिए। लाइट सेंसिटिव होता है इसीलिए इसे जैसे ही लाइट में आता है तो ये डिग्री लाइट हो जाते हैं। मॉइस्चर सेंसिटिव की बात करें हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसीलिए इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ता है। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो इसे तुरंत ही यूज करना सही रहता है, और ये बहुत ही स्टेबल होते हैं कंपेयर देन एसिटाइल कोलिन। बात करें डोजेस की तो डोज सेम रहेगा हमारा 0.03125 mg/ml से 16 mg/ml इनहेल करना है 5 ब्रीथ या 2 मिनट्स टाइडल ब्रीथिंग मेथड्स के नेबुलाइजर के यूज करके। बात करें बेथानिकोल की, बेथानिकोल में भी समझ आ रहा होगा बेथा वर्ड इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर बेथा में बीटा पोजीशंस में इथाइल की क्वांटिटी बढ़ गई है। इसका मतलब आगे बताऊंगा। पहले आईयूपीएसी नेम से कोरिलेट करते हैं इसके बेथाकोल को, तो कार्बोनॉक्सी वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पास मैंने कार्बोनॉक्सी जो वर्ड्स होता है इसको पिंक कलर में दिए गए हैं जो कि स्ट्रक्चर से कोरिलेट करूंगा। यहाँ पास एन ट्राइमिथाइल कोल को इंटीग्रेट करें क्योंकि कोलिन में एन ट्राइमिथाइल होता है। यहाँ पर बेथानिकोल में जो एन
आपको दिख रहा होगा वो रेड कलर में होगा, वो प्रोपेन को इंडिकेट करता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर से कोरिलेट करें तो फिर से कार्बन श्रृंखला बनाएंगे, तो कार्बन श्रृंखला में इस बार क्या दिखता है, इस बार दिखता है कि कार्बन की चेन 3 हो गई, मतलब कार्बन की क्वांटिटी चेन में 3 है, तो 3 कार्बन को प्रोपेन बोला गया है। और कौन से 4 कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है, सेकेंड कार्बन पे, तो सेकेंड कार्बन को ही हम बीटा कार्बन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से, मतलब जब किसी कार्बन श्रृंखला में कोई एटम ऐड हो जाता है, हेटेरो एटम्स, तो उसके रिस्पेक्ट में कार्बन 1 को अल्फा कार्बन और उससे रिलेटेड दूसरे कार्बन को जो जुड़ा हुआ है कार्बन 1 से, उसे बीटा कार्बन बोलते हैं। और बीटा कार्बन से हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा होने के कारण इसे बीथा बोला गया है। बी मतलब बीटा और ईथा मतलब मीथेन। तो इस तरीके से बीथा और ने मतलब प्रोपेन और कोल मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम पर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्सी मतलब कार्बामेट है, जिसे मैंने डब्बे में क्लोज किया, और इसी को कार्बन मोनोऑक्सी बोलते हैं। किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन, इसलिए सेकंड कार्बन मोनोऑक्सी बोला गया। बात करें एन एन ट्राइमेथाइल इसीलिए वर्ड क्यों गया, क्योंकि जो अल्फाबेटिकली देखें तो सी के बाद क्या आते हैं एम, तो एम इज यूज किए एन 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 ट्राइमेथाइल, क्योंकि 3 बार ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है 3 अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस में, इसलिए एन एन ट्राइमिथाइल। प्रोपेन वर्ड यूज क्योंकि कार्बन की चेन की श्रृंखला 3 है। और अमोनियम क्लोराइड, ये रहा हमारा अमोनियम क्लोराइड। इस तरीके से बेंजीन कोर के स्ट्रक्चर्स बनाए गए। यूजेस की बात करें तो इसे यूनिटरी इंटेंशन जो पॉस होता है उसको रिलेप करने का काम करते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स होते हैं, ये सिक्रेशंस को इंक्रीज कर देते हैं। बात करें स्टोरेज की तो इसे 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ता है। लाइट सेंसिटिव होते हैं, मॉइस्चर ये वेल को सेंसिटिव होते हैं, और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट ना है, इसीलिए इसे वेल क्लोज कंटेनर रखना पड़ता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर देन एसिटाइल को। डोजेस की बात करें तो 10 to 25 mg देना पड़ता है दिन में 4 बार, 3 से 4 बार। और ब्रांड नेम की बात करें यूरोकोलिन, एरे कोलिन, यहाँ पर मैंने कलर को डिफरेंट किया कि ए फॉर अलग ग्रुप को डिनोट करेगा, रे जो ब्लू कलर भी शो हो रहा है वो अलग ग्रुप को डिनोट करेगा, और कोलिन कोलिनर्जी सिस्टम पे ऐड करता है या कोलिन ग्रुप अटैच होता है, जो कि मैंने सबसे पहले एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर में बताया। इसे आईबीसी को से कोरिलेट करते हैं तो ए जो होता है वो मिथाइल को इंडिकेट करता है। ये याद रखने की ट्रिक्स हैं। रे जो यूज करता है वो पायरे में रे आता है तो पायरिडीन को डिनोट करता है, और कोलिन कार्बोक्सिलेट को यूज करता है। अब स्ट्रक्चर्स आपको शो करता हूँ। यहाँ पर जो मेन न्यूक्लियस है, मतलब मेन स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, जहाँ से हम कार्बन चेन की श्रृंखला बनाते हैं, तो 6 मेंबर्ड पायरिडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये पायरिडीन ब्लू कलर में रिंग दिख रहा होगा कुछ स्ट्रक्चर में, यही हमारा पायरिडीन। अब इस पायरिडीन से को नंबरिंग करते हैं हेटेरोएटम से। हेटेरोएटम्स वे एटम्स होते हैं जिस जब किसी कार्बन चेन में कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पास नाइट्रोजन है इसीलिए हम नंबरिंग एन से स्टार्ट किए हैं, नाइट्रोजन से N1 N2 और N3। हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसीलिए चलेंगे क्योंकि तीसरे पोजीशन में हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलेट में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हमारा मिथाइल ग्रुप, तो एम आएगा हमारा फर्स्ट पोजीशन में। फर्स्ट पोजीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फर्स्ट वाला तीसरे पोजीशंस में जुड़ा हुआ था जो कि कार्बोक्सी के पार्ट है, इसीलिए हम पहले लिखे। सेकंड फर्स्ट पोजीशंस में हमें फिर से मिथाइल ग्रुप देखना, तो फर्स्ट मिथाइल इसीलिए बोला। टेट्राहाइड्रो इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ता है, क्योंकि जब नॉर्मल पायरिडिन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें हमारे बहुत सारे डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, मोस्टली 3 डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो 3 डबल बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं। इसे 1 to 5 इन पोजीशंस में 4 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होने के कारण इसे टेट्राहाइड्रो बोला गया। और पायरिडिन स्ट्रक्चर्स जो है ये हमारा पायरिडिन रिंग है। और बात करें इसे तीसरे पोजीशन में हमारा कार्बोक्सिलेट मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, जो कि कंपाउंड फॉर्म होने के कारण कार्बोक्सिलेट बोला गया। इसकी यूजेस की बात करूँ तो इसे एल्जाइमर और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज में इसका यूज़ करते हैं। स्टोरेज कंडीशन की बात करूँ तो लो टेम्परेचर में रखा जाता है, लाइट सेंसिटिव होते हैं, मॉइस्चर के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ड्राई प्लेस में रखना पड़ता है। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये हाइड्रोकली अनस्टेबल होते हैं,
और देखा जाए तो ये सेंसिटिव होती है ऑक्सीडेशन के लिए, इसीलिए इसे इनर्ट इन्वायरमेंट में रखा जाता है ताकि ऑक्सीडेशन मत करे। डोज की बात करूँ तो इसे ओरली लेते हैं 0.5 टू 5 mg ओरली। सेकेंड ड्रग्स की बात करूँ मस्करीन, मैंने इस मस्करीन को भी डिफरेंट कलर में दिखाया है, जो एम अलग ग्रुप को डिनोट करे, SAS अलग ग्रुप को, और CARINE डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को रिलेट करेगा ताकि आपको IUPAC नेम को याद रखने में आसानी हो। तो IUPAC नेम से इसे रिलेट करता हूँ, तो एम मिथाइल ग्रुप को डिनोट करते हैं, क्योंकि कलर्स आप देखिएगा कि एम और मिथाइल दोनों एक ही हैं। AS याद कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं, बाकी हाइड्रोक्सी ग्रुप को डिनोट करेगा। C जो है वो क्या करेगा, C मतलब मिथाइल जो है वो एक कार्बन की एक कंपाउंड है, ठीक है ना, तो इसमें कार्बन होने के कारण इसे C बोला गया मिथाइल को, तो यहाँ पर C। A और हाइड्रोकार्बन के लिए टेट्रा हाइड्रोकार्बन में टेट्रा में E होता है, इसीलिए A टेट्रा को डिनोट करेगा। R फ्यूरोन में R होता है इसीलिए फ्यूरॉन, और आई इसीलिए यूज किया क्योंकि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, या बोल सकता हूँ कि सेकेंड पोजीशंस में आइल है। और एन यूज किए गए अमोनियम कंपाउंड में, क्योंकि अमोनियम में एन यूज होता है, और ई इथाइल की यार। अब इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं IUPAC से नेम से रिलेट करने के लिए। तो सबसे पहले मेन न्यूक्लियस या स्ट्रक्चर्स देखते हैं, सबसे कार्बन श्रृंखला, तो हम देखते हैं कि 5 मेंबर्ड यहाँ पर एक रिंग यूज किए गए जिसे बोलते हैं फ्यूरॉन। फ्यूरॉन ये, अब फ्यूरॉन जो है इसको नंबरिंग किए गए हेटेरोएटम से, जैसे कि मैंने बताया हेटेरोएटम्स वे एटम्स होते हैं जिसमें कार्बन की श्रृंखला में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐड होते हैं। तो यहाँ पर ओ से स्टार्ट किए गए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन में कौन सा ग्रुप है, अमोनियम ग्रुप जुड़ा हुआ है इथाइल मिथाइल के साथ, और फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल है, और फोर्थ पोजीशन OH। अब इस स्ट्रक्चर को IUPAC से फोर रिलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि फोर्थ पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अल्फाबेटिकली ग्रुप को अरेंज किया गया, क्योंकि H पहले आता है इसीलिए फोर्थ पोजीशन है 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 5 पोजीशन में हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, इसीलिए 5 मिथॉक्सी मिथाइल। 5 मिथाइल इसीलिए क्योंकि MH के बाद आता है। और फोर्थ फिफ्थ और 3 और सेकंड 4 में 4 हाइड्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए टेट्रा हाइड्रो किससे जुड़ा हुआ है, फ्यूरॉन से, ये हमारा फ्यूरॉन है। और दूसरे पोजीशंस में मिथाइल ग्रुप जुड़े होने के कारण इसे 2YL से डिनोट किया गया है, ये हमारा मिथाइल। और ट्राई मिथाइल लास्ट में ऐड किया हुआ है जो कि अमोनियम से जुड़ा हुआ है, ये हमारा ट्राई मिथाइल और ये हमारा अमोनियम। और अमोनियम किसको एक्ट्रेट करेगा, क्लोरीन को, इसीलिए इसे अमोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं। यूजेस की बात करूँ तो इसे न्यूरो डिजेनरेटिव में और एल्जाइमर में इसकी यूज किया जाता है। स्टोरेज कंडीशन की बात करूँ तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में यूज किया जाता है। कंटेनर जो होंगे एम्बर्ड क्लास यूज करेंगे, क्योंकि लाइट सेंसिटिव होते हैं। ह्यूमिडिटी ड्राई एरिया होना चाहिए। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये क्या होते हैं, ये इसमें क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं एक्वा सेल्यूबल में, बाकी ये डिग्रेडेड हो सकते हैं। पीलो कार्बिन जो कि मैंने कलर में डिनोट किया गया है, इससे कोरिलेट करते हैं इसके IUPAC नेम से। तो P इंडिकेट करता है हमारा मिथाइल ग्रुप को। क्यों इंडिकेट करता है, क्यों मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो फिफ्थ पोजीशन में आपको स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगा, और फिफ्थ को हम MIVE बोलते हैं। तो FIVE को हम 5 बोलते हैं। तो कोई कोई पर्सन बोलते हैं कि 5 बोलते हैं, मतलब कि 5 मतलब कैसे कि FIPE बोलते हैं 5। ये याद रखने की ट्रिक्स है, ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसा होता है, ऐसे ही याद रखने की ट्रिक्स है। तो 5 बोलते हैं इसीलिए हम याद रखते हैं 5 पोजीशंस में क्या है, मिथाइल की, तो इसीलिए 5 में P बोले। और हमारा जो आई है, हमारा आई है वो डिनोट करते हैं इमिडाजोल को। और एल जो पिलो में एल जो यूज हुआ है पिंक कलर का है वो मिथाइल ग्रुप को। और ओ जो है वो हमारा फ्यूरॉन को। और कार्पिन में कार्पिन जो कार्बन से रिलेटेड है, इसलिए कार्बन कैसे कार्बन, इथाइल कार्बन को बोला गया। स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते हैं तो हमारा मेन जो मॉलिक्यूल न्यूक्लियस होता है जहाँ से हम कार्बन चेन को काउंट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, फ्यूरॉन होता है। फ्यूरन जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर का रिंग, तो इससे जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि कार्बन की जो श्रृंखला स्टार्ट की O से,
तो इससे जुड़ा हुआ है फोर्थ पोजीशन में हमारा इमिडाजोल रिंग, और फिर थर्ड पोजीशन में जुड़ा हुआ है हमारा इथाइल रिंग। तो सबसे पहले थर्ड पोजीशन में जुड़ा हुआ है, इसे हम कवर करेंगे। क्यों यहाँ पर क्लॉकवाइज काउंट किया गया है हमारा फ्यूरॉन में, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पोजीशन में आप फ्यूरॉन में देखेंगे कि यहाँ पर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि थर्ड पोजीशन में, पहले बात करेंगे कि कौन सबसे पहले अल्फाबेटिकली आ गया, तो ई पहले आता है, इसीलिए इथाइल ग्रुप। फोर्थ पोजीशन में क्या था, फोर्थ पोजीशन में हमारा था मिथाइल ग्रुप, जो कि इमिडाजोल से फर्स्ट पोजीशन में है। ठीक है, और इमिडाजोल में देखते हैं तो ये हमारा इमिडाजोल रहा, और ये इमिडाजोल फिफ्थ पोजीशन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा फिफ्थ YL मिथाइल बोला गया। और डाईहाइड्रो क्यों बोला गया, क्योंकि जब हम फ्यूरॉन में ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जब ये कंपाउंड नहीं बनता तो हम देखते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड 3 और 4th कार्बन आपस में अटैच होते हैं। जैसे ही कंपाउंड बनता है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, वो ब्रेक होता है, और दो हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाते हैं, इसलिए डाईहाइड्रो बोला गया और फ्यूरॉन बोला गया। ये हमारा फ्यूरॉन मॉलिक्यूल इस तरीके से पिलोकार्पिन बनता है। पिलोकार्पिन के यूजेस की बात करें तो ये जो होते हैं रेडियोथेरेपी के दौरान कैंसर के इलाज करने के टाइम ड्राइनेस ऑफ माउथ वॉश होते हैं। इससे क्या होता है कि इस सिम्टम्स को ठीक करने के लिए हम क्या इस ड्रग का यूज करते हैं। स्टोरेज कंडीशन की बात करूँ तो टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कंटेनर वेल क्लोज्ड होना चाहिए, साथ ही साथ एम्बर ग्लास होना चाहिए क्योंकि लाइट सेंसिटिव होती है। ह्यूमिडिटी ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये स्टेबल होते हैं कंपेयर देन अदर ड्रग्स की बात। स्टोरेज की बात करूँ तो एबिक टॉपिकली देंगे तो हम 0.1 ml टू 0.5 ml लेंगे, और भी 6% सोल्यूशन के साथ दिन में 5 बार लेंगे। ब्रांड नेम की बात करूँ तो पिलोकार इस फॉर्मुलेशन का नाम है। 2% से 4% आई ड्रॉप लेते हैं, जिसमें पिलोकार्बिन हाइड्रोक्लोराइड यूज होता है, आई ड्रॉप की तरफ से यूज किया जाता है। पाइसोसिविन में देख सकते हैं कि ब्राउन कलर में यूज किए हैं, और स्टिग्मिन को पिंक कलर में, और MIN जो कि IUPAC में हमने देखने को मिला। तो P डिनोट करता है पायरोल से, HYSO हाइसो डिनोट करता है हाइड्रो को, जो कि इसमें हेक्सा हाइड्रो 6 हाइड्रो ग्रुप अटैच है। स्टिग्मिन हमेशा याद रखना, स्टिग्मिन डिनोट करेगा, ये ट्रिक्स हैं याद रखने की, स्टिग्मिन डिनोट करेगा कार्बोनेट्स को, और माइन डिनोट्स करता है इमिडाजोल में मौजूद नाइट्रोजन को। अब स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो स्ट्रक्चर्स में हमने मेन रिंग जो होता है हमारा, कौन होता है हमारा इंडोल रिंग। इंडोल रिंग जो होता है पायरोल के साथ अटैच होकर पायरोल इंडोल बनाता है। कौन सा हमारा इंडोल पायरोल है, तो ब्लू, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा वो है इंडोल, और जो पिंक या बोलूं ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा वो है हमारा पैरोल। इस तरीके से पैरोल इंडोल बनाता है, और ये दोनों आपस में जिस साइड्स में बाइंड होते हैं उस साइड्स को बोलते हैं 2,5B साइड से बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए IUPAC नेम में आप देखोगे जब हम स्ट्रक्चर से कोरिलेट करेंगे तो 2,3B आपको देखने को मिलेगा। तो इससे देते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम पायरोल से, पायरोल के नाइट्रोजन 1 से, इस तरीके से 8 मेंबर देखने को मिलेगा। तो इस 8 मेंबर रिंग में फिफ्थ पोजीशन में हमारा कौन सा ग्रुप होता है, हमारा मिथाइल कार्बामेट्स होता है, और उसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो सबसे पहला M पहले आता है, तो हमारा मिथाइल 3 हमारा 3A पोजीशन में, 1 पोजीशन से 8 पोजीशन में मौजूद होते हैं। इस तरीके से सेकंड देखते हैं, ये पायरोल रिंग, तो पायरोल टेट्राहेड्रो इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कई बॉन्ड्स टूटने के कारण कई हाइड्रोजन एड ऑन होते हैं। कौन कौन से पोजीशन, 1 2 3, 3A 8 इस तरीके से इस पोजीशन में 8 6 हाइड्रो ग्रुप अटैच होते हैं, इसलिए हेक्सा हाइड्रो बोला गया है। और इसके साथ ये हमारा पायरोल रिंग है, और इससे अटैच हमारा एंडोल रिंग है जो, और इसी एंडोल रिंग के 5 पोजीशंस में मिथाइल कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सी या बोलूँ कार्बोक्सीमेट ग्रुप जुड़ा हुआ, इसीलिए इसे 5 मिथाइल कार्बोमेट बोला गया है। ये हमारा 5 मिथाइल कार्बोमेट ग्रुप है। बात करें इसकी यूजेस की, तो इसके ग्लाउकोमा में यूज कर सकते हैं, अल्जाइमर में यूज कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कंटेनर की बात करूँ तो एम्बर कलर्ड ग्लास होना चाहिए क्योंकि लाइट सेंसिटिव है। ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो
इसे डायरेक्ट बेस में ही रखना चाहिए। स्टेबिलिटी, ये जो होते हैं वो न्यूट्रल पीएच में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये स्लाइटली एसिडिक पीएच में स्टेबल होते हैं। मतलब पीएच होना चाहिए 4 से 7 होना चाहिए। डोजेस की बात करूँ तो टॉपिकली देते हैं तो इसे ग्लाउकोमा में यूज़ करते हैं तो 0.1 ml लेना पड़ता है 5% सोल्यूशन के साथ में, या 0.25% सोल्यूशन से 5% सोल्यूशन के साथ। ब्रांड नेम की बात करते हैं तो इरेसिन इसका यूज होता है। और न्यू स्टिकिंग नेक्स्ट ड्रग देखते हैं तो इसे भी कलर्ड फॉर्म में दिखाया गया है। एन डिनोट करेगा डिफरेंट ग्रुप जैसे कि फिनाइल ग्रुप। ई डिनोट करेगा डाई मिथाइल में ई जो यूज होगा मिथाइल से ई ई। और ओ ऑक्सी को डिनोट करेगा। एस जो होगा डिनोट करेगा हमारे डिफरेंट ग्रुप को। स्टिग्मिन में टी आई जी यूज करेंगे, वो कार्बोक्सी मेलॉक्सी यूज करेगा और मतलब इसी ग्रुप को डिनोट करेगा। और एमीन में अमोनियम ग्रुप को डिनोट करेगा। स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते हैं तो हमारा मेन न्यूक्लियस स्ट्रक्चर से हमें देखने को मिलता है जहाँ से कार्बन स्टार्ट होता है, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा जो रिंग, वो है हमारा फिनाइल रिंग। इस फिनाइल रिंग से बहुत सारे ग्रुप अटैच है, जैसे फर्स्ट पोजिशन में ट्राई मिथाइल अमोनियम अटैच है और थर्ड पोजिशन में हमारा डाई मिथाइल कार्बोक्सी कार्बोमोल ऑक्सी या कार्बोमेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम पहला जो थर्ड पोजीशन में हमारा ग्रुप जो अटैच है, ये हमारा कौन सा है, डाइमिथाइल। इस पोजीशन को बोलेंगे थर्ड पोजीशन में डाइमिथाइल। कार्बोमोल इसलिए यूज किया गया क्योंकि नाइट्रोजन से कीटोन होना चाहिए, इसलिए कार्बोमोल यूज किया गया। और ऑक्सी इस ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होकर ऑक्सी। और फिनाइल इस ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल। और ट्राइमिथाइल ये रहा हमारा ट्राइमिथाइल अमोनिया के साथ। यूजेस की बात करें तो नियोस्टिगम माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ की जाता है। स्टोरेज की बात करते हैं तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में कंटेनर वेल क्लोज्ड होना चाहिए। ह्यूमिडिटी इसे ड्राई प्लेस में रखना है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो इस ये स्टेबल होते हैं कंपेयर देन अदर ड्रग्स के। बाकी मॉइस्चर, लाइट्स और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। डोज की बात करें तो ये 15 से 30 mg हर 3 से 4 घंटे में लेते हैं, ओरली लेते हैं तो। और इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलर लेते हैं तो 0.5 to 2.5 mg लेते हैं। ब्रांड नेम प्रोस्टिग्निन एज अ टेबलेट यूज करते हैं और ब्लॉक्सी वर्सेज यूज करते हैं इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में। पाइरिडो स्टिग्मिन को देखें तो पाइरिडो में पाइरिडो जो है ब्लू कलर में, वो पाइरिडीन को इंडिकेट करते हैं। ओ इंडिकेट करता है डाईमिथाइल को। डाईमिथाइल को कैसे करेगा, क्योंकि दो क्वांटिटी है, मतलब 2 मेथाइल है। तो 2 मतलब TOO, TWO को W2 में O आता है, इसीलिए 2 मेथाइल। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 2 में O आता है इसीलिए पाइरिडो। और स्टिग्मिन मैंने बताया कार्बोमेट्स में यूज किए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स में हमारा जो पायरिडीन रिंग होता है इसकी फर्स्ट पोजीशन में मिथाइल ग्रुप और थर्ड पोजीशन में डाइमिथाइल कार्बोमेट्स अटैच होते हैं। तो मिथाइल M पहले आता है, इसीलिए हमारा फर्स्ट मिथाइल पायरिडीन हमारा मेन न्यूक्लियस हो गया। और उसके बाद EM क्यों यूज किया है, क्योंकि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, प्लस पॉजिटिव होने के कारण इसे EM वर्ड किए। थर्ड पोजीशन में ग्रुप अटैच होने के कारण यहाँ पर YL, थर्ड YL यूज किया गया। तो कौन कौन सी ग्रुप अटैच है थर्ड में, 2 मिथाइल, इसीलिए 2 मिथाइल। और कार्बोमेट इसको बोलते हैं NCOO को कार्बोमेट से बोलते हैं। यूएस की बात करूँ माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कंटेनर की बात करें तो टाइटली क्लोज्ड होने चाहिए। ह्यूमिडिटी मॉइस्चर फ्री होने चाहिए। स्टेबल होते हैं न्यूट्रल और साइटली एसिडिक पीएच में। डोज जो होता है इसका 30 to 600 mg कोरिल लेते हैं। ब्रांड नेम होता है हमारा मेस्टिनोन टेबलेट्स। हाइड्रोफोनियम जो होता है इसको आईपीसी से कोरिलेट करें तो ई फॉर इथाइल है हमारा। ब्रो में ब्लू कलर है तो ये हाइड्रोक्सी को डिनोट करता है। पीएच कोनियम में पीएच जो होता है फिनाइल को। और ओ मतलब क्वांटिटी मिथाइल की 2 है, 2 है, तो TOO में ओ आता है, इसे डाइमिथाइल। और EM में अमोनियम और क्लोराइड है। इसे स्ट्रक्चर से कोरिलेट करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फिनाइल हमारा मेन रिंग है, जहाँ से
काउंटिंग स्टार्ट है, काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट है कार्बन की, आप देख सकते हो रिंग में 1 2 3 लिखा हुआ है, वहाँ से स्टार्ट है जहाँ से नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, उसे 1 दिया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1th पोजीशन में हमारा इथाइल ग्रुप अटैच है, जो कि हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा आईयूपीएसी के नोमेनक्लेचर के हिसाब से। तो फर्स्ट पोजीशन में हमारा इथाइल है, तो इसे इथाइल। उसके बाद हमारा थर्ड पोजीशन में हाइड्रोक्सी, इसीलिए 3 हाइड्रोक्सी। फिनाइल से ग्रुप अटैच है, फिनाइल। और इस फिनाइल के फर्स्ट पोजीशन में डाई इथाइल, ये हमारा डाई इथाइल। और अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड। इस तरीके से ड्रोपोनियम का स्ट्रक्चर है। यूएस की बात करें तो एरेथमिया के केसेस में यूज़ किया जाता है एंटी एरेथमिक ड्रग के रूप में, और इसको माइस्थेनिया ग्रेविस में भी यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर इसका 50 से 30 डिग्री होना चाहिए, वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, स्टेबिलिटी होती है एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल पीएच, मतलब 3 से 6 में होता है। डोज की बात करें तो आईवी से जब लेते हैं 2 mg, तो इसे 15 से 30 सेकंड तक इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ब्रांड नेम की बात करें तो इनलॉन इसका ब्रांड नेम है। डोनेपिजिल जिसे आईपीसी से कोरिलेट करते हैं, तो डोन जो है वो डी फॉर इंडियन और ओन फॉर कीटोन ग्रुप, इससे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हमारा मेन रिंग है। ई जो है डिनोट करता है इथाइल, सॉरी मिथाइल को, डाई मिथाइलऑक्सीन, तो ई। और पी जो डिनोट करता है पाइरिडिन को, और जी जो डिनोट करता है बेंजाइल को। स्ट्रक्चर्स को आईपीसी से कोरिलेट करते हैं, ये हमारे स्ट्रक्चर्स मेन जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है, आपको ब्लू कलर में आपको जो रिंग दिख रहा होगा वो हमारा पाइरिडिन रिंग है। इस पाइरिडिन रिंग में देखते हैं कि जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वो उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 2 में सेकंड पोजीशन में हमारा बेंजाइल, पाइरिडिन और इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 5 और 6 पोजीशन में हमारा मिथोलॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे हमारे सेकंड पोजीशन में। तो सबसे बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए बेंजाइल फर्स्ट पोजीशन में। बेंजाइल मतलब से एंडोल के सेकंड पोजीशन के भी फर्स्ट पोजीशन में कौन सा मिथाइल बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसी से इससे जुड़ा हुआ है, पाइरिडिन से जुड़ा हुआ है। और ये सारा ग्रुप इंडेंस की कौन से पोजीशन से जुड़ा हुआ है, हमारा सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है। और ये सेकंड पोजीशन से पाइरिडिन फोर्थ पोजीशन से जुड़ा है, इसलिए 5I, और 5I से मिथाइल। और फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन में कौन से जुड़ा हुआ है, हमारा मिथाइलऑक्सी ग्रुप। और सेकेंड और थर्ड पोजीशन में हाइड्रो इसीलिए जुड़ा हुआ है। जब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो हमें 3 और 4th कार्बन, सेकेंड और थर्ड कार्बन में हमें क्या देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। जब ये डबल बॉन्ड इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो टूटता है और 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, इसलिए से 2 3 डाईहाइड्रो बोला गया है। इसमें अटैच किया हुआ हूँ जो आपको स्ट्रक्चर्स में शो हो रहा होगा, ये रहा हमारा डाईहाइड्रो। और इंडेंट, ये हमारा इंडेंट, और इसमें कीटोन्स ऐड हुआ है इसीलिए 1 ओन। अब बात करें यूजेस की, अल्जाइमर और पार्किंसन में इसका यूज़ किया जाता है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो रूम टेम्परेचर में इसे स्टोर किया जाता है। कंटेनर हाईली लाइट सेंसिटिव नहीं होते, इसीलिए इसे रख सकते हैं। स्टेबिलिटी बात करें केमिकली स्टेबल होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। डोज है 5 to 10 mg बायोरली, दिन में एक बार लेना सोते टाइम। ब्रांड नेम की बात करें तो एरिसेप्ट टेबलेट इसका एग्जांपल है। टेकरिन, टेकरिन को आईयूपीएसी से को रिलेट करें तो टेकरिन में जो टी है वो टेट्राहाइड्रो को डिनोट करेगा। एक्रिन ब्लू कलर में है तो एक्रिडिन रिंग को डिनोट करेगा। और एन डिनोट करेगा हमारी एमिन ग्रुप को, जो कि 9th पोजीशन में है। आईयूपीएसी को स्ट्रक्चर से को रिलेट करके देखें तो ये हमारा मेन न्यूक्लियस है, हमारा एक्रिन। एक्रिन क्या है, हमारा जो ब्लू कलर में आपको रिंग दिखा होगा ये एक्रिडिन रिंग है। इस एग्रीडियन रिंग का जो नंबर कार्बन श्रृंखला की स्टार्ट करते हैं वो हमारा अपर पोजीशन राइट साइड, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे थर्ड पोजीशन में हमें एमिन ग्रुप देखने को मिलता है। और आईयूपीएसी में हाइड्रोजन ग्रुप पहले अटैच है, तो जो ग्रुप अटैच है उस ग्रुप को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, 1 2 3 4 ग्रुप है, इसलिए टेट्राहाइड्रो बोला गया है। और 9th पोजीशन ये हमारा न्यूक्लियस जिसे एक्रिडिन बोला गया, और 9th पोजीशन से हमारा एमिन, इसीलिए इसे टेक्रिन बोलते हैं। यूजेस की बात करें एल्जाइमर डिजीज में यूज़ की जाता है। स्टोरेज रूम टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। मॉइस्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसे मॉइस्चर फ्री रखना पड़ता है। और स्टेबिलिटी सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है। डोज होता है वो 40 से 160 ओरली लेते हैं। ये डोज डिसाइड करते हैं। डोज भी कई टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग डोज, स्टार्ट में देते हैं। दूसरा है हमारा
मेंटेनेंस डोज, और तीसरा जो डोज होता है हमारा मैक्सिमम डोज। और ब्रांड नेम की बात करें कोकोनेक्स, जिसमें टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। गिलेंटामाइन में भी स्ट्रक्चर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसको डिफरेंट कलर में आपको शो हो रहा होगा गिलेंटामाइन की स्ट्रक्चर में। जी जो होगा वो मेंस प्यूरॉन को डिनोट कर, अब वे कैसे, जी कैसे डिनोट कर रहा है, तो क्या कभी कभी कुछ नेम्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हम गन को GON को हम जन दे बोलते हैं, ठीक है। अ, और वही बात करें कोई दूसरे वर्ड्स जैसे कि जिराफ, जिराफ को हम गिराफ नहीं बोलते। मतलब कि कभी कभी जे जेड को हम ग भी प्रोनाउंस करते हैं और जिया भी प्रोनाउंस करते हैं। तो इस तरीके से बेंजो में बेंगो भी बोल सकते हैं, बेंगो भी बोल सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं बेंजो, और AL इस वो डिनोट करता है अल्कोहल को, एंड डिनोट करता है हमारे हाइड्रोक्सी को, और टा जो डिनोट करता है मेथॉक्सी, और एम जो ग्रीनिश कलर का दिख रहा होगा वो मिथाइल को, और आइन जो वर्ड यूज करता है हमारा बेंजोडेपिन का। इस स्ट्रक्चर को IUPAC से कन्वर्ट या रिलेट करके देखें तो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर्स होता है वो हमारा बेंजोडेपिन है। बेंजोडेपिन से हमारा अटैच होता है, आपको ब्लू कलर में देखा होगा बेंजोप्यूरॉन, और जो ब्लू कलर का रिंग बेंजोप्यूरॉन है, रेड कलर का जो रिंग है वो हमारा बेंजोडेपिन। तो इस स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि थर्ड पोजीशन में हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। ये हमारा IUPAC में थर्ड में हाइड्रोक्सी बोला गया। इसमें बहुत बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, कि यहाँ पर 6, 9 और 10 11 तरह में हेक्सा हाइड्रो इसीलिए बोला गया है, क्योंकि जब इस नॉर्मल पोजीशंस में ये ग्रुप्स होते हैं तो इसमें अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। जब ये कंपाउंड फॉर्म होता है तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं। यदि मैं इन हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट करता कोई स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको ड्रॉ करने में आपको तकलीफें होती है, इसलिए मैंने सिंपल पोजीशंस में निकाली है। सेकंड बात करते हैं कि A1 पोजीशंस में मिथाइल ग्रुप होता है, जिसे इसे A1 मिथाइल बोला गया है। और हम देखते हैं कि बेंजोप्यूरॉन ये हमारा होता है बेंजोप्यूरॉन, और इसके अटैच होता है हमारा बेंजाडेकिन, और इस बेंजाडेकिन से अटैच होता है 6 पोजीशन बेंजाडेकिन के अटैच होता है हमारा 6 ऑल, ये हमारा लास्ट है। इस तरीके से आपका जो ड्रग स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। यूजेस की बात करें तो एल्जाइमर डिजीज में यूज़ की जाती है। स्टोरेज की बात करें तो रूम टेम्परेचर में मॉइस्चर सेंसिटिव होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो टेबलेट में बहुत स्टेबल होता है। सस्पेंशन की बात करें जिसे प्रॉपरली स्टोर करना पड़ता है। डोज जो होता है 4 से 12 ml लेते हैं। ब्रांडिंग जो होता है वो राइजोडाइन टेबलेट्स होते हैं। इस तरीके से आपका क्लास कंप्लीट रहता है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और कई बार हमें स्लाइड प्रिपेयर करने में हमें बहुत ही मेहनत लग गई है, को चैनल को सब्सक्राइब करना ना हुई। थैंक यू।